100 ट्रेड चैलेंज का आज पहला ट्रेड लिया मैंने। आज है 4 अप्रैल और आज हमें बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा ट्रेड मिला था। क्या ट्रेड के रूल से क्या सेटअप था जो हम फॉलो कर रहे हैं इस चैलेंज में, आज हम पूरी डिटेल रिवील करेंगे। तो वीडियो के अगले पार्ट तक बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा एंड जब आपको टाइम मिले तब देखिएगा। हम स्क्रीन पे आ चुके हैं और ये बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने ओपन है। आज थी 4 अप्रैल और एक हमें बहुत अच्छा सेटअप मिला था। 1:3 का हम ट्रेड्स ले रहे हैं और ट्रेड चैलेंज जो है ये 100 ट्रेड चैलेंज जो है, हम 100 ट्रेड्स तक एक ही सेटअप फॉलो करेंगे। वो सेटअप क्या मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। तो पूरे के पूरे चैलेंज में हम एक ही सेटअप फॉलो करेंगे, एक ही टाइम फ्रेम पे हम सेटअप को बनाने की कोशिश करेंगे। और कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए थे इन दी इंट्रोडक्शन वीडियो। अगर आपने वो इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो ये पूरी प्लेलिस्ट रहेगी स्टार्ट से आखिरी तक, पूरे 100 ट्रेड्स, हर ट्रेड का वीडियो बनेगा, हर ट्रेड का स्क्रीनशॉट, वेरीफाइड पीएनएल मैं शेयर करूँगा ऑनलाइन। फायर्स पे मैं ये खेल रहा हूँ चैलेंज। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि हमें प्रॉफिट कितना हुआ। लेट मी ओपन दी फायर्स अकाउंट फॉर यू सो दैट आप देख पाएँ कि कितना उसमें हमें प्रॉफिट मिला, क्या हमारा स्टार्टिंग ट्रेडिंग बैलेंस है, और सारी डिटेल मैं आपको शेयर करता हूँ अभी। सो ये फायर्स का अकाउंट है, राइट। ये अकाउंट मैनेजर अगर आप देखेंगे, आज की रेट में जो फंड्स अवेलेबल दिखा रहा है वो 99,854.75 रुपीज़ दिखा रहा है। अगर मैं इसके अकाउंट सेक्शन में जाऊँ, इसके अगर अकाउंट सेक्शन में हम जाते हैं तो यहाँ पर आपको जो फंड दिख रहा है, यहाँ पे 99,854 दिख रहा है। ओपनिंग बैलेंस अगर आप देखेंगे तो 1 लाख रुपीज़ है, राइट। 1 लाख रुपीज़ का ओपनिंग बैलेंस था। ये बिल्कुल कोरा अकाउंट है, इसमें कोई मैंने ट्रांजैक्शन नहीं किया है। 1 लाख रुपीज़ आप देखेंगे, मैंने 29 मार्च 2024 को यहाँ पे ये विड्रॉल हिस्ट्री दिख रहा है। यहाँ पे डिपॉजिट हिस्ट्री देखेंगे। विड्रॉल मुझे किसी कारण से करना पड़ा बिकॉज मेरा अकाउंट अप्रूव नहीं हो रहा था, बट नाउ दैट द अकाउंट इज़ अप्रूव्ड आई एम प्लेइंग दिस चैलेंज इन दिस पर्टिकुलर अकाउंट। 4 अप्रैल 2024 का 1 लाख रुपीज़ का मेरा यहाँ पे डिपॉजिट था और 1 लाख रुपीज़ मैंने डिपॉजिट किया हुआ है, राइट। सो 1 लाख रुपीज़ से हम ये अकाउंट शुरू कर रहे हैं। और जो आज का ट्रेड था, मैं आपको ट्रेड दिखा देता हूँ। आज के ट्रेड में हमने अबाउट 2669.25 रुपीज़ का प्रॉफिट किया, राइट। सो बैंक निफ्टी का हमने फ्यूचर्स ट्रेड किया था। अगर आप रूल्स देखेंगे आपको उसमें क्लियरली पता लगेगा। हम इसमें फ्यूचर्स ट्रेड करेंगे विद हेज। तो मेरा 1 लाख रुपए का बैलेंस से थोड़ा ऊपर जा रहा था अमाउंट, तो मुझे पुट बाय करना पड़ा अलॉन्ग विद दी फ्यूचर्स का लॉट। सो अगर आप मेरी ट्रेड देखेंगे, ये 2 ट्रेड्स हैं फ्यूचर्स एंड मैंने 46,000 पी का बाय करा था, जो यहाँ पे हमने एग्जीक्यूट किया हुआ है ट्रेड्स, राइट। सो 11 बजे अराउंड किया था और यहाँ पे आप देखेंगे दोनों का सेल। सो बाय का जो है वो अराउंड 11:08 के आसपास का हमारा ये ट्रेड था जो बना था, और जो सेल आप देखेंगे वो है अराउंड 317 पे। ये ऑटो कट हो गया मेरा, नहीं तो मुझे थोड़ा सा प्रॉफिट और मिलता, बट ये ऑटो कट हो गया। ऑटो कट का रीज़न ये था कि 315 पे, बिकॉज मैंने इंट्राडे सेलेक्ट किया हुआ था वाइल टेकिंग द ट्रेड, ये ऑटो कट हो गया, राइट। सो ये आपको फायर्स का अकाउंट दिख गया। फायर्स में कितना है, यहाँ पे अगर वेरीफाइड पीएनएल में जाएंगे, आज का जो वेरीफाइड पीएनएल है हम इसको अभी मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। आई एम नॉट शेयरिंग दिस एनोनिमसली। ये मेरा अकाउंट आईडी है आकाश, राइट। हाइड पोजीशन करने को, हाइड पोजीशन आई डोंट नो कैसे होता है ये, बट मैं हाइड पोजीशन नहीं किया, मैं शेयर कर रहा हूँ सिंपली। और यहाँ पर मेरा आकाश, यहाँ पे नाम आ गया, यहाँ पे आईडी आ गया, और यहाँ पे मेरा वेरीफाइड पीएनएल लिंक आ गया है, राइट। तो इस वेरीफाइड पीएनएल लिंक को मैं अभी आपके सामने पोस्ट करता हूँ अपने ट्विटर अकाउंट पे। मैं भी आपके सामने ही ट्विटर अकाउंट भी ओपन कर देता हूँ। तो ट्विटर अकाउंट मैंने ओपन कर दिया है। आप देखेंगे 340 फॉलोअर्स हैं। मैं बहुत दिनों से इसमें ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ। लास्ट जो मेरी पोस्ट है मार्च 28 को है, उससे पहले मेरी कम पोस्ट हैं। आई विल ट्राई टू बी मोर एक्टिव ऑन ट्विटर अगेन। तो यहाँ पे मैं 100 ट्रेड चैलेंज के नाम से यहाँ पे हैशटैग डाल रहा हूँ, राइट। और यहाँ पे मेरा वेरीफाइड पीएनएल है, चैलेंज टू ग्रो दिस ₹1 lakh अकाउंट ऑर्गेनिकली,
राइट। तो हम इसको चैलेंज ले रहे हैं, हम इसको ग्रो करने का, अकाउंट को ग्रो करने का हम चैलेंज ले रहे हैं। 100 ट्रेड चैलेंज मैंने इसका नाम रखा हुआ है। हैशटैग, इसी हैशटैग से आपको वेरीफाइड पीएनएल मिलेगा। सो वेरीफाइड पीएनएल भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, वेरीफाइड पीएनएल, राइट। और यहाँ पे हम फायर्स का भी कर देते हैं, क्योंकि मैं फायर्स पे ट्रेड कर रहा हूँ। तो मैं इसको पोस्ट कर रहा हूँ अभी आपके सामने, आप ये ट्विटर पे आपको दिख जाएगा। और दिस पोस्ट हैज़ बीन सेंट। यहाँ पे वेरीफाइड पीएनएल है, ये हमारा आज का पीएनएल है। एग्जैक्ट पीएनएल कैसा होगा वो तो अपडेट होगा आफ्टर टुडेज डेट। सो अराउंड 300 रुपये, 350 रुपये के आसपास मेरा इसमें ब्रोकरेज लगना चाहिए। तो अराउंड नेट प्रॉफिट जो होना चाहिए वो 2200 रुपये के आसपास होना चाहिए, राइट। हम एक जर्नल भी मेंटेन करेंगे, मैं आपको जर्नल में दिखाता हूँ। ट्रेड कैसे लिया था वो मैं उसके बाद दिखाऊंगा। सो होपफुली आपको ये दिख रहा होगा एग्जैक्टली कैसे मैं जर्नल मेंटेन कर रहा हूँ। सो यहाँ पे ट्रेड चैलेंज, मैंने 100 ट्रेड चैलेंज करके यहाँ पे नाम लिया हुआ है, राइट। इसका नाम जर्नल का नाम है, आप देख। सो 100 ट्रेड चैलेंज हमारे जर्नल का नाम है। आप ट्रेड नंबर 1, यहाँ पे डेट आएगा, यहाँ पे डे क्या था उस दिन वो आएगा। ये सारी डिटेल्स मैं इसलिए डाल रहा हूँ बिकॉज आगे जाके एनालिसिस करने में मुझे आसानी रहेगी। बैलेंस कितना था, 1 लाख रुपीज़। रिस्क पर ट्रेड, सो आज जो रिस्क लिया था मैंने वो 3000 रुपये का था। 3% इज दी रिस्क पर ट्रेड दैट विल बी टेकिंग, एंड 1:3 का हम सेटअप बनाएंगे। सो इधर इट हिट्स दी प्रॉफिट टारगेट और इट हिट्स दी स्टॉप लॉस, या फिर वो डे एंड हो जाएगा। तो डे एंड पे जो भी पोजीशन होंगे हम वहाँ पे क्लोज कर देंगे। 315, 320, 325 पे जो भी पोजीशन होगी हम उसको वहाँ पर क्लोज कर देंगे, राइट। सो यहाँ पे आज की डेट का क्या हुआ, प्रॉफिट लॉस था, प्रॉफिट रहा RR3 का रहा मेरा, मतलब मैंने जो लिया था। बट एक्चुअल जो प्रॉफिट अचीव था वो 2669 था। ब्रोकरेज अप्रॉक्सीमेटली मैं 300 रुपये लगा के चल रहा हूँ। सो जो न्यू बैलेंस है वो अराउंड 1,02,369 रहना चाहिए, इसके आसपास ही रहना चाहिए। एंड ये मेरे रिमार्क्स हैं जो मैं हर ट्रेड के बाद डालूंगा, बिकॉज इसको आगे जाके रिव्यू करने में मुझे आसानी होगी। सो वेल एग्जीक्यूटेड ट्रेड, ट्रेडिंग सेशन क्लोज्ड, प्रॉफिट टारगेट कुड नॉट बी रीच्ड, इसलिए मेरा यहाँ पे ये प्रॉफिट इतना दिख रहा है, राइट। सो अभी हम आ जाते हैं यहाँ पे मेरा ट्रेड का लेने का क्या लॉजिक था। सो अगर आप देखेंगे, सो मेरा जो प्राइमरी ट्रेड का सेटअप रहेगा वो रहेगा बेस्ड ऑन दी मार्केट स्ट्रक्चर, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जो भी मार्केट स्ट्रक्चर बना रहा है, एंड फिबोनाची रिट्रेसमेंट में। अगर बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर है तो मैं बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर में लॉन्ग ट्रेड का प्लान करूंगा, अगर बियरिश मार्केट स्ट्रक्चर है तो मैं शॉर्ट ट्रेड का प्लान करूंगा, राइट। सो अगर आप देखेंगे कंटिन्यूसली यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर बनाया है, कंटिन्यूसली हायर हाई और हायर लो मार्केट क्रिएट कर रहा था। आप देखेंगे कंटिन्यूसली हायर हाई हायर लो मार्केट ने क्रिएट किया हुआ है, राइट। सो मैंने सिंपली क्या करा, आज मार्केट ने ओपन होते ही यहाँ पर अगर आप देखेंगे, दिस वॉज दी हायर लो एंड दिस वॉज दी प्रीवियस हायर हाई। आज मार्केट ने ओपन होते ही नया हायर हाई यहाँ पे क्रिएट करा। व्हाट आई डिड वॉज आई सिंपली मार्क्ड हायर लो, मैंने फिबोनाची टूल लिया, I simply mark this higher low and this higher high, right? And मेरा जो रूल रहेगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट में 50%, 62% और 79% के अंदर, इस जोन के अंदर जो ग्रीन जोन है इसके अंदर अगर प्राइस आता है तो मैं ट्रेड सेटअप ढूंढूंगा, राइट। अब मार्केट ने इतना बड़ा गैप अप लिया था। तो अगर आपने मेरी गैप एनालिसिस वाली वीडियोस देखी हैं जहाँ पे मैंने गैप्स के बारे में डिस्कस करा है, मार्केट को कहीं ना कहीं इसको गैप को फिल करने आना था, राइट। और फिल करने आने के साथ उसका मेरा कॉन्फ्लुएंस किसके साथ बैठा, फिबोनाची रिट्रेसमेंट के साथ बैठा। तो आप देखेंगे कि मार्केट ने एक गैप अप ओपनिंग देने के बाद मार्केट सीधा नीचे आया और यहाँ पे गैप फिल करके मार्केट ने एक अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ दिया, राइट। सो यही मेरा कन्फर्मेशन था, ट्रेड कन्फर्मेशन था कि मुझे यहाँ पे एक बुलिश ट्रेड बनाना है, एक मुझे लॉन्ग ट्रेड बनाना है, बिकॉज मार्केट मेरे लेवल्स को टच कर रहा था और कहीं ना कहीं गैप इसने यहाँ पे क्लोज किया। तो मैंने यहाँ पे एक लॉन्ग ट्रेड ओपन किया था, मैंने यहाँ पे एक लॉन्ग ट्रेड ओपन किया एंड आई वॉज टारगेटिंग दिस लेवल। सो मैं 48,447 के अराउंड मैं लेवल टारगेट कर रहा था और जो मेरा स्टॉप लॉस था वो अराउंड 47847 के आसपास था। आप देखेंगे, आपको दिखा रहा होगा ये टूल में भी, अगर मेरा ये स्टॉप लॉस हिट होता तो मेरा 1 लाख रुपए का बैलेंस जो है वो 97,000 हो जाता, और अगर मेरा प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट कितना होता, 1,09,000 का मेरा बैलेंस हो जाता आफ्टर दी टेक प्रॉफिट वुड हैव बीन अचीव्ड। बट दिन में टारगेट अचीव नहीं हो पाया और कई सारे ऐसे दिन जाएंगे मेरे जहाँ पे टारगेट मेरे अचीव नहीं होंगे, बट कहीं ना कहीं मुझे छोटा प्रॉफिट या छोटा लॉस होगा ही होगा। तो यहाँ पे एटलीस्ट मुझे आज के ट्रेड में अबाउट 1.5 के आसपास मेरा आज का ट्रेड सेटअप रहा, जिसमें मुझे 2669 के आसपास का प्रॉफिट मिला, राइट।
सो होपफुली आपको ये पहला वीडियो समझ में आया होगा, मेरा ट्रेड स्टेटस समझ में आया होगा, मैंने क्या लिया, और जो हमारा अकाउंट बैलेंस हो चुका है दैट इज़ नाउ एट सिटिंग एट 1,02,369 रुपीज़। सो ये नेक्स्ट डे मेरा जो बैलेंस स्टार्ट होगा वो इस बैलेंस से स्टार्ट होगा। ये नया बैलेंस है मेरा, इस बैलेंस से मेरा रिस्क पर ट्रेड वगैरह डिफाइन होगा और इसी से मेरा अब आगे की जर्नी स्टार्ट होगी। सो होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा एंड ये ट्रेड चैलेंज बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग लग रहा होगा बिकॉज आई एम एक्साइटेड अबाउट इट टू। एंड कहीं ना कहीं इसमें मेरे लिए भी बहुत सारी लर्निंग्स होंगी और आप लोग की भी बहुत सारी लर्निंग्स होगी। इसलिए सारे ट्रेड्स मैं जब ट्रेड लूँगा एट द डे एंड, जब भी ट्रेड आएगा, ऐसा नहीं कि रोज़ कोई ना कोई ट्रेड आएगा, बट जब भी ट्रेड आएगा आई विल ट्राई टू मेक वीडियोज़ एज लॉन्ग एज पॉसिबल, एज शॉर्ट एज पॉसिबल। दोनों चीज़ें मैं ट्राई करूँगा कि मेरा एक्सप्लेनेशन भी पूरा का पूरा मैं आपको दे पाऊँ और इन अ शॉर्ट एंड क्रिस्प मैनर। आज का वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो गया हो सकता है 10 मिनट्स के ऊपर जा रहा हो, बट बिकॉज ये पहला वीडियो है तो मुझे आपको बहुत सारी चीज़ें समझानी थी, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपके सामने की, जैसे वेरीफाइड PNL मैंने आपके सामने शेयर किया। फ्रॉम नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स आई विल डू दैट बिफोर हैंड, एंड जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको दिखा दूंगा कि ये हम ऑलरेडी पोस्ट कर चुके हैं, राइट? So be with me in this challenge and wish me all the luck. Thank you so much.